कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमने आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के रहनसार को पढ़ते पढ़ते अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर लिया। हमने सम्यक दर्शन को जाना, सम्यक ज्ञान को जाना, हमने श्रावक की संहिता को जाना, साधु की संहिता को जाना। इसके साथ साथ हमने पाप और पुण्य को जाना, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान को जाना, दान के सब क्षेत्रों को जाना। हमने निश्चय और व्यवहार को जाना। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी की सरल सरल गाथाओं के माध्यम से हमने बहुत कुछ जान लिया और उसके साथ साथ हमारे जीवन में परिवर्तन भी आया। उदासीनता के बाद हमारे अंतरंग में एक उत्सव सा आ गया है। हम पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, लगभग आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी की आज 100 गाथा पूरी हो जाएंगी इस ग्रंथ की। इस वाचना ग्रंथ की 100 गाथा के पड़ाव पर पहुँचते हुए हमने कितना कुछ देख लिया, कितना कुछ हमने सुन लिया, जान लिया, समझ लिया और सबसे बड़ी बात, हमारे अंतरंग में कितना परिवर्तन आ गया। कषायों का मंद होना, अच्छे अच्छे व्रतों को, नियमों को धारण करना। अब मन में पहले तो भोगों को भोगने की होड़ थी, अब मन में व्रतों को धारण करने की होड़ है। थोड़ी थोड़ी भावना विरक्ति की बढ़ती जा रही है। कोई व्यक्ति अणुव्रती, कोई व्रती, कोई महाव्रती बनने की भावना भाने लग गया है। कहाँ तो हम रात्रि भोजन, बाजार की मौज मस्ती, भोग विलासता, संसार की चकाचौंध में थे, लेकिन आज हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां कुंदकुंद स्वामी जी हमारे अंतरंग को साफ करते हुए, मन का रंजन, आत्मा का मंजन करते हुए हमें ऊपर उठाते जा रहे हैं। महानुभाव, हमने व्रत अनुव्रतों सबके बारे में जान लिया। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने महाव्रतों की भी चर्चा करी, मुनि अवस्था की भी चर्चा करी है, निश्चय और व्यवहार के बारे में भी कहा, साधु बनना क्या करना है ये बता दिया। लेकिन साधु बनने के बाद क्या ना करें, हम ये नहीं जान पाए।
मन साधु बनने का बहुत होता है, मन त्याग करने का, तपस्या करने का, साधना करने का होता है, मन आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का होता है। लेकिन दिशा दिखाने वाला अगर दिशा दिखा दे तो शायद हम अपने मन के माध्यम से अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम अपनी साधना को और उत्कृष्ट कर सकते हैं। इंद्रियों और मनों के माध्यम से हम अपने मन के अंतरंग तक पहुंच सकते हैं और उस अंतरंग में जाकर के कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। महानुभाव, हम साधु तो बन गए, लेकिन साधु बनने के बाद क्या करना है ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं। क्योंकि कुंदकुंद स्वामी जी ने 11वें नंबर की गाथा में दानम पूजा मुखम उज्झाणा जैनम मुखम, श्रावक और मुनि दोनों की बात करी है, दोनों की संहिता बनाई है। इसलिए श्रावक के धर्म को कहने के बाद साधु के धर्म को भी कह रहे हैं कि साधु बनने के बाद क्या नहीं करना है, यहाँ भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं। उनकी 2 गाथाओं के माध्यम से देखते हैं। 99 और 100 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी साधु की संहिता के लिए बता रहे हैं कि साधु क्या ना करे। साधु तो बन गए, घर त्याग करना, वस्त्रों का त्याग करना और केश लुंचन करना, नगर मुद्रा धारण करना, ये तो सरल है। लेकिन साधु बनने के बाद साधु बने रहना और सही मायने में साधु होना, ये बड़ा कठिन काम है। तो साधु बनने के बाद क्या करना है, देख लें एक बार आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी क्या कह रहे हैं। दंडते सलते मंडित माणो सुयज्ञो साहू, भंडन जायण सीलो हिंडंदी जुसो धी संसारे, दे दिसु अनुसत्ता दे दिसु अनुरत्ता, विस्या सत्ता कसाय संजुत्ता, आद सावे सुत्ता ते साहू समपरिचत्ता। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जो साधु 3 दंड को वश में नहीं रखता, 3 शल्यों से युक्त, अभिमानी, ईर्षालु, कलह करने वाला और याचना करने वाला है, वह दीर संसार में भ्रमण करता है। महानुभाव, अगर साधु बन गए तो साधु बनने के बाद 3 दंड मन, वचन और काय, इन 3 दंडों को वश में करना है। अगर नहीं करा तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। साधु बनने के बाद ये नहीं है कि साधु बन गए हैं, समाज रोटी खिला रही है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया घर में इज्जत नहीं रही, काम धंधा खत्म हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, चलो साधु बन जाओ। कई लोग कहते हैं कि भैया साधु तो बुढ़ापे में बनना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि वृद्ध अवस्था ही साधु के लिए है। भैया ऐसा नहीं है कि साधु वृद्ध अवस्था में बने जाएं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ऐसे साधु रहे जिन्होंने जिंदगी भर वस्त्र नहीं पहने। पहले 8-10 साल के बच्चे ऐसे ही घूमते थे बिना वस्त्रों के। 8 साल से 12 साल की उम्र में वैराग हो गया और घर छोड़ दिया, जिंदगी भर वस्त्रों का ही त्याग कर दिया। महानुभाव, आज भी विदेश क्षेत्र में समोशरण के शिव मंदिर, योग मंदिर, बाहु, सुबाहु इत्यादि जो भी केवली हैं, उनके समोशरण में बैठ कर के आज भी 8 साल की मुनि 8 वर्ष की उम्र में अपनी साधना कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है छोटी उम्र में दीक्षा नहीं ले सकते। छोटी छोटी उम्र में भी दीक्षा लेने वाले कुलभूषण देशभूषण मुनि हुए, जिन्होंने शादी नहीं करी, अविवाहित रह करके या जीवन मुनि अवस्था धारण करके अपना कल्याण किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। महावीर स्वामी जिन्होंने विवाह नहीं किया। नेमिनाथ भगवान छोटी उम्र में दीक्षा ली। पारसनाथ भगवान 5 बाली तीर्थंकर भी हुए हैं जिन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली। चंदना, ऐसा नहीं है महिला स्त्री पक्ष में भी कोई बड़ी उम्र में ही दीक्षा ली हो। चंदन बाला, चेलना सती, सीता सती, अंजना सती, किसी ने विवाह के बाद ली, किसी ने विवाह से पहले ले ली, लेकिन सब ने अपना जीवन त्याग में ही बिताया, क्योंकि वो जानते थे राग से कल्याण नहीं होगा, कल्याण वैराग से होगा, व्रतों को अंगीकार करके होगा।
इसलिए साधु बन गए हो तो साधु बनने के बाद अपने मन को वश में करो, मन को चंचल मत रखो। उसके साथ साथ वचन भी बोलने हैं तो भंड शब्द नहीं बोलने, हे ते पे का कर रो का करनो है, ये शब्द साधु के नहीं होते। मर जा, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्व हो, ऐसे भंड शब्द साधु को नहीं बोलने हैं। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आग लग जाए, ऐसे ऐसे शब्द जो हैं आचार्य कुंद स्वामी जी ने, भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में भी दिया है कि साधु को भंड शब्द का त्याग कर देना चाहिए। साधु के लिए दिए हैं या तो मौन रहो और बोलो तो उत्तम शब्दों का इस्तेमाल करें। आइए विराजिए, आप संबोधन वाक्य में भी हे राजन या फिर साधारण व्यक्ति के लिए भी आप शब्द का इस्तेमाल करें, जिससे कि बात आप लोग पढ़ते होंगे 40 में, हित मित मीठे वचन उचरते, प्राणी मात्र का दुखड़ा हरते, मन हर मीठे वचन उचरते। ऐसे वचन जिससे सामने वाले का मन हरा जाए। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बोलते नहीं थे, बोलते थे तो व्यक्ति सामने वाला बस सुनता ही रहता था और सुनते सुनते ही उनका हो जाया करता। शब्दों का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए साधु के लिए दिया है या तो मौन रहो, बोलो तो इष्ट मिष्ट और शिष्ट शब्दों का उच्चारण करें। दूसरी बात, मन और वचन के साथ साथ अपनी काया को भी वश में करें। जिसकी काया ही वश में नहीं है, कभी मन जैसे ही मन में आया मेरा मैं बैठ नहीं पाया, मैं तो को चलना है, क्यों भैया साधु बने हो, खामा खां क्यों चलो। पूज्य आचार्य श्री दादा गुरु हमारे श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, साधु को अगर चलना है तो चलने का भी कोई कारण हो, बिना कारण के चलने का भी निषेध किया है। मूलाचार पढ़ा तो भट्टकेर स्वामी जी ने भी लिखा कि साधु भ्रमण करे तो उसका कोई कारण हो, या तो उस क्षेत्र की यात्रा के लिए, गुरु दर्शन के लिए, या फिर वाचना इत्यादि क्रिया जो धर्म के अनुष्ठान इत्यादि हैं उनके लिए भ्रमण करे, नहीं तो वो एक जगह रुका रहे, जिससे उसकी हिंसा का काम रुक जाएगा। इसलिए साधु बनना है तो साधु बनने के बाद 3 डंडों को वश में करना है। अगर जिसने 3 डंडों को वश में नहीं करा और उसके बाद दिया है 3 छल्ले, मिथ्या माया निदान। मायाचारी साधु बनने के भी बाद मायाचारी अगर रहती है, अगर साधु बनने के बाद भी तंत्र मंत्र यंत्र की क्रिया करते हैं और साधु बनने के बाद भी निदान कर लिया, तो याद रखना कभी कल्याण नहीं हो सकता। और साधु बनने के बाद भी अहंकार है। आचार्य बाहुबली सागर जी हुए हैं, जिनकी समाधि हो गई चूलगिरी में, वो कहा करते थे साधु तो अनपढ़ होना चाहिए। किसी ने कहा भैया साधु तो पढ़ा लिखा हो तो बहुत बढ़िया है। कहा करते थे जितना संसार को पढ़ोगे उतना बेकार रहेगा, इसलिए कोरा कागज जितना कोरा होगा उतना अच्छा होगा, उस पर जो लिख दोगे वो काम आएगा। बाकी कागज़ पे अगर लिख दो, वो मिटाने के बाद फिर लिखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी रहती है। इसलिए साधु बनने के बाद सीए बीए बीटेक एमटेक आईएएस आईपीएस इतना ये, या फिर मैं करोड़पति घर का था मैं छोड़ के आ गया, इन चीज़ों से अहंकार की पुष्टि होती है। साधु बनने के बाद अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर साधु बन गए हैं, साधु बनने के बाद बिनोली यात्रा होती है, आचार्य भगवंत बिनोली निकलवाते हैं, चलो समाज को दे दिया कि भैया ये दीक्षा लेंगे, अब इनका सम्मान करो। क्यों कर रहे हैं सम्मान? कोई हाथी पे बिठाना, बैंड बज्जे या बग्गी वगैरह पे बिठा करके भ्रमण कराना, मेहंदी लगाना, सजाना, दूल्हे की तरह साफा पहनाना, शेरवानी पहनाना, घोड़े पे भी बिठाना, बग्गी पे बिठाना, हाथी पे बिठाना, क्यों क्रिया करिए? ये मालाएं डाल रहे हैं, सब सम्मान दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, वाह हो रही है, जहाँ भी जाओ सम्मान मिल रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा कि आपका सम्मान किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है या लोगों को खुशी हो रही है, ये इसलिए हो रहा है कि आपकी परीक्षा ले लें। अगर रागी होगा तो उलझ के रह जाएगा उन क्रियाओं में, वैरागी होगा तो बोझ मान करके आगे बढ़ जाएगा। महानुभाव, साधु बनने के बाद भी अगर अहंकार है या साधु बनने के बाद भी ईर्ष्या भाव कर रहा है, मुझे
सम्मान नहीं मिला, मुझे नहीं पूछा, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे नहीं पढ़ाया, मुझे आगे नहीं बढ़ाया, मुझे ऊपर नहीं उठाया, या मुझे माइक नहीं मिला, मेरे पीछे भीड़ नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उनके साथ ऐसा कर दिया। भैया अगर साधु के अंदर ही ये ईर्ष्या भाव रहेगा, साधु में ईर्ष्या भाव, गृहस्थ में ईर्ष्या भाव, तो फिर अंतर ही क्या रह गया। इसलिए साधु के जीवन में अभिमान ना हो, ईर्ष्यालु ना हो, लड़ाई झगड़ा। समाज और साधु में आपस में लड़ाई हुई कैसे? समाज की हिम्मत ही नहीं हो सकती साधु से लड़ने की। साधु और समाज का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, समाज ने व्यवस्था बनाई है तो 2 रोटी की व्यवस्था बन गई है, तुम्हारे अनुसार हो तो ले लो, नहीं तो अपनी आसन पे बैठो, क्या दिक्कत है। साधु कलह करने का तो कोई कारण ही नहीं है। सब्जियों में नमक नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, मेरा भाग्य है, मेरा कर्म है। सब्जी में नमक ज़्यादा है तब भी मेरा ही कर्म है। भीड़ हमारे पीछे ज़्यादा है तब भी मेरा कर्म है, भीड़ मेरे पीछे नहीं है तब भी मेरा कर्म है। लड़ाई का तो कोई, कलह का तो मतलब ही नहीं है। और अगर अभिमान, ईर्ष्या भाव कलह करता है और साधु अगर याचना करता है, पूज्य आचार्य श्री कहा करते हैं कि जीवन में वाचना करना, वाचना करोगे तो तुम्हारा स्वाध्याय होता रहेगा, तुम्हारे आत्मा का मंजन होता रहेगा, मन का रंजन होता रहेगा, मनोरंजन होता रहेगा। और वाचना करने से सबसे बड़ा लाभ है कि वाचना करते रहना, याचना नहीं करनी पड़ेगी। जो वाचना करते हैं उन्हें याचना नहीं करनी पड़ती, और जो याचना करते हैं उनके जीवन में देखना कहीं ना कहीं वाचना की कमी होगी। इसलिए साधु बनने के बाद पहले अपने मन वचन काया को वश में करो, और उसके साथ साथ अपने 3 जो शल्य हैं, माया, मिथ्या, निदान, इन सब को हटाओ। अहंकार को, ईर्ष्या भाव को, कलह करने का ये जो हमारा स्वभाव है, साधु बनने के बाद 2-3 चीज़ें ऐसी होती है, मुझे पसंद नहीं है, मैं ये सहन नहीं कर सकता। एक दिन गुरुजी के सामने किसी ब्रह्मचारी भैया ने कह दी कि मैं नहीं सहन कर सकता। उनके कान में आवाज़ चली गई, 2 ब्रह्मचारियों की आपस में बात हो रही थी, उनके कान में आवाज़ चली गई, स्वाध्याय का समय था, कहने लगे, बात आ गई, कहने लगे देखो भैया ये तो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग में तो किसी की बाप की सहन करो या ना करो, यहाँ तो सबकी सहन करनी पड़ेगी। ब्रह्मचारी भैया समझ गए, हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुजी हमसे ये बात निकल गई थी, क्षमा कर देना। कहने लगे मैंने तो कुछ कहा ही थी। आचार्य कितने सटीक होते हैं, कहा भी कुछ नहीं और कह भी सब कुछ दिया। ये मोक्ष मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है। दिगंबर साधु बनना हंसी मजाक नहीं है। अगर साधु बन गए हो तो जरूरी नहीं है कि एक ही क्षण में ये हो जाए, लेकिन हमें इन सब का प्रयास करना है। अपने मन को, वचन को, काया को हमें क्रश करना है, अपने बस में करना है। और उसके साथ साथ साधु बनने के बाद ऐसा नहीं है क्षण मात्र की क्रिया है, एकदम हो जाएगा। अभ्यास करना है। कोई 8 साल की उम्र में, कोई 12 साल की, कोई 16 साल की, कोई 30 साल की, कोई 50 साल की, कोई 70 साल की उम्र में साधु बना है। अभ्यास करना है रोज रोज, कोई हंसी मजाक नहीं है। एक दिन कानों में भजन की आवाज़ पड़ गई। उस भजन की पंक्तियाँ मेरे जीवन में आज भी मुझे याद है। छोटी सी उम्र में वो भजन था, उसमें ये पंक्ति आई थी, ओ महावीरा कैसे घर छोड़ा आपने। ये बहुत कठिन बात है। पहला तो घर छोड़ना ही आसान बात नहीं है। माँ बाप को छोड़ना, भाई बहन को छोड़ना, कुटुंब परिवार छोड़ना, ठाट बाट को छोड़ना, राग देश को छोड़ना, ये हंसी मजाक नहीं है, बहुत क्लिष्ट काम है। लोग सोच नहीं पाते। और जो साधु बन गए हैं, तो साधु बनने के बाद हम अपने जीवन में मन को, वचन को, काया को बस में करें। उसके साथ साथ माया, मायाचारी, मिथ्यात्व को, और उसके साथ साथ निदान को, इन सबको भी हम नष्ट कर दें।
और उसके साथ साथ अभिमानी ना हो, ईर्ष्यालु ना हो, कलह ना करें और याचना ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो वह दीर्घ संसारी है, संसार में भ्रमण करेगा। साधु बनना मात्र बाहर से नगन हुआ है, अभी अंदर से नगन नहीं हुआ। वस्त्र उतारने से मोक्ष नहीं होगा। बाहरी वस्त्र तो उतार दिए हैं, अंतरंग के वस्त्रों को भी उतारना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष होगा। ऐसे ही मोक्ष नहीं होता। महानुभाव आचार्य कुनकुन स्वामी जी दूसरी गाथा में दे रहे हैं, देह आदि में अनुरक्त, विषयों में आसक्त, कषाय से युक्त, आत्म स्वभाव में सोए हुए परमादि ऐसे साधु सम्यक से रहित हैं। अगर साधु बन गए हैं तो साधु बनने के बाद क्या ना करें। साधु तो बन गए, बड़े से मंच पे दीक्षा हो गई, बहुत बड़ी भीड़ थी, साधु तो बन गए हो, लेकिन अब साधु बनने के बाद अब ध्यान रखो कि मन वचन काय को वश में करने के बाद, शल्यों को नष्ट करने के बाद, जो शल्य थी वो खत्म कर दी, उसके साथ अहंकार, ईर्ष्या और कलह को भी खत्म कर दिया, याचना भी खत्म कर दी है, तो उसके बाद देह आदि से अनुरक्ति भी ना हो। उठते के साथ ही 100-200 ग्राम एक तेल की बोतल खत्म कर दी, लगा करके बढ़िया देह ठकाठक बढ़िया टकाटक शरीर को लिपापोती कर दी है, बढ़िया नहा धो करके तैयार हो गए हैं। तो अभी सोच लो, अभी देह से ही राग नहीं छूटा तो वैराग ही नहीं है तो कैसे कल्याण हो। सब कुछ याद है लेकिन मोक्ष मार्ग की क्रिया याद नहीं है। खाना पीना याद है, घूमना फिरना याद है, उठना बैठना, हंसना बोलना, सब चीज़ें याद है, लेकिन वो चीज़ याद नहीं है जो हमारे आत्मकल्याण की। क्यों नहीं याद है? कहीं ना कहीं आसक्ति हमारी उन चीज़ों के प्रति है जिन चीज़ों के प्रति हमें नहीं करनी थी, और जिनके प्रति आसक्ति नहीं है तो वो हमें याद भी नहीं है। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, देह आदि में अनुरक्त, विषयों में आसक्त, जो भी विषयों में आसक्त हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, चौके में बढ़िया से बढ़िया सामग्री चाहिए। भैया गुरु जी कहा करते हैं, दाल रोटी से भी ऊपर उठ जाओ। क्या पूरी ज़िंदगी इन दाल रोटी फुल के पराठों में ही पड़े रहोगे? पेट और पेटी से ही जुड़े रहोगे? जीवन बहुत बड़ा है, आगे बढ़ो, ऊपर उठो, सोच बड़ी करो। अपने जीवन में विषयों में आसक्त होने से कुछ नहीं मिलेगा, कषायों से युक्त होकर के कुछ नहीं मिलेगा। जितनी मंद कषाय होगी उतना आनंद आएगा। छोटे बन के देखो, बहुत आनंद आएगा। जंगलों के साधु, वो जंगल में रहने वाले साधु कौन हो सकते हैं? जो अंतरंग से भी नगन हो, बाहर से भी नगन हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी विशेष बात, जो मंद कषाय होंगे वही व्यक्ति आत्मकल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी यहाँ दे रहे हैं, देह आदि में अनुरक्त, विषयों में आसक्त, कषायों से युक्त, आत्म स्वभाव में सोए हुए हैं, प्रमादी हैं, आत्मा का ध्यान ही लगाया ही नहीं है। योगी तो बन गए, योग नहीं किया। योग साधु बनने के बाद भी कह रहे हैं भैया योग करना सिखा दो, तो फिर तो बेकार है सब। साधु बन गए, योगी बन गए और योग कर नहीं रहे हैं तो सब बेकार। इसलिए आत्म स्वभाव में सोए हुए प्रमादी ऐसे साधु सम्यक से रहित हैं। इसलिए साधु, वो साधु जीवन में कुछ नहीं कर सकते जिनके जीवन में मन ही वश में नहीं हुआ, इंद्रियां वश में नहीं हुई, कषायों को नष्ट नहीं करा, अहंकार को नष्ट नहीं करा, ईर्ष्या भाव। जो व्यक्ति साधु के पास 2 साल रहने के बाद भी घर लौट जाए तो सोच लेना 100% गलती उसी की होगी। साधु के पास रहने के बाद भी मन लगा क्यों नहीं? बड़े बड़े शिविर में तो हो आए, लेकिन शिविर में रहने के बाद लौट आए। कहीं ना कहीं हमारी ईर्ष्या, हमारी कषाय जागृत थी, ईर्ष्या भाव था, अहंकार था, या फिर हम सही मायने में सही मार्ग पे नहीं चल रहे थे, हमारे अंतरंग में आत्म स्वभाव नहीं आया था, हमने अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखा, इस कारण हम लौट आए। ये साधु का मार्ग जो है, नंगी तलवार पे चलना
लोग कहते हैं नंगी तलवार पे चलने का मार्ग है। नहीं, नंगी तलवार पे चलना तो आसान है, साधु मोक्ष मार्ग पे चलना आसान नहीं है। साधु बनना तो बहुत कठिन काम है। जब सुकमाल मुनि जो हुए थे चतुर्थ काल में दीक्षा लेने के लिए जब गए, उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, साधु बनना है। तो जो साधु थे वो उनके मामा थे, तो उन्होंने कहा लौट जाओ। क्या नाम है? सुकुमाल। शरीर देखा, पैरों से खून निकल रहा था। पूछा क्यों, ये क्या हुआ? कहने लगे घर पहली बार ज़मीन पे पैर रखा था, इसलिए पैर में से खून के फुव्वारे फूट पड़े। कहने लगे जाओ लौट जाओ। साधु बनने के लिए आए हूँ, आप लौटने को कह रहे हो? तो कहने लगे अगर लोहे के चने चबा सको, आग के अंगारों को खा सको, रेत से तेल पेलना आसान है, लेकिन साधु बनना आसान नहीं है, लौट जाओ। कहने लगे मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। जो उन्होंने कहा ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, ठीक है। साधु बने। 3 दिन तक सियालनी भक्षण करती रही शरीर का। पहले दिन पैर, दूसरे दिन घुटना जंघा, तीसरे दिन पेट की आंतें जब निकालने के खाने लगी, 12 भावनों में ऐसे लीन हुए सर्वार सिद्धि चली। महानुभाव, साधु बनने के बाद तो मजा खिलाड़ी हो, अच्छा ठोस वैराग हो, विरक्ति हो। समाज और साधु में लड़ाई हुई कैसे? कहीं ना कहीं ये याद रखना, ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजी। इसलिए मात्र साधु के लिए साधना में समाज आहार, विहार और निहार, इन 3 क्रियाओं में काम आती है। विहार कराना, आहार कराना और शुद्धि करने जब जंगल जाते हैं, उन क्रियाओं में काम आती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर वो तुम्हारी समाज तुम्हारी साधना में सहभागी बनती है, साधु को उसका उपकार मानना चाहिए। कोई कहे नहीं मानते, मत मानो, करा तो है। और साधु अगर तुम्हारे यहाँ आया है तो समाज को अहोभाग्य, सौभाग्य, धन्य भाग मानने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हारे यहाँ चल गया है। दोनों अपनी अपनी बातों को मान लें, संतुलन बना रहेगा। अगर दोनों की दोनों उल्टी क्रिया करने लगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए साधु अपने जीवन में मन वचन काया को वश में करके, शल्यों को वश में करके, और जो ये BA, BTech, CA, MBA, MBS, ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इनको तो कूड़े में डाल दो। आदि व्याधि और ये उपाधि, इन सबको एक कोने में डाल दो। कल्याण तो मात्र आत्म कल्याण से होगा। इन डिग्रियों से और समाज की दी गई उपाधियों से कल्याण नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।